Good morning, student. Today, after finishing our chapter True Friend, we will come to the textbook exercise. Before coming to the textbook exercise, I want to give you a brief summary so that we can solve this exercise. Students, in this story True Friend, we came to know that Rahul and Raj, both of them were a friend. Rahul played a cunning trick with Raj and he fell down in a pit at the time of athletics and he was injured, as in a picture also you are seeing that. So Raj was very good student, and after that also he was ready to help his friend Rahul. Clear? In the story you had find there that when Rahul have a bad performance in his test, principal warned him that if he will not do well in the term end examination, means final examination, he will be punished. Then Raj helped him, and at the term end of examination, Rahul became topper of the school, especially of the class. And he also, means Rahul defeated Raj also. Then Raj become very happy instead of jealous. It means that this type of friendship is known as true friends. As in our life we had heard about कृष्ण और सुदामा की दोस्ती. So students, now let's come to the story. के बाद में अब टेक्स्ट बुक से आते हैं. चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज में. Rahul was jealous of Raj. Why he was jealous? Because in the story we found there that so many times during the cycling Raj always used to win it. तो वही चीज कह रहा है कि always won in cycling. Rahul dug a small pit on the path because why he dug? Because he want to win the race. तो वही कह रहा है win the race. Rahul worked hard for the term and examination because principal warned him. प्रिंसिपल ने उसे चेतावनी दे रखा था कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही कमजोर हो तुम पढ़ने में, and if you will not do then I will punish you. Right? The principal had given him a warning. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं. देन वी विल कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. A6. Complete the dialogues between Raj and Rahul, where Rahul apologized to Raj for his act. I hope you follow the words dialogues. मैथ्स में आपने पढ़ा होगा बेटा डायमीटर. डायमीटर में क्या होता है? दो रेडियस से बनता है ना सर्किल. जैसे मान लो कि ये सर्किल हुआ और इसके बीच पार्ट में डिवाइड था डायलॉग, ये पार्ट. उसी तरह डायलॉग्स में है कन्वर्सेशन. डायलॉग मीन कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन. तो हु इज दैट टू पर्सन? राहुल एंड राज. एंड राहुल एप्लोजाइजेस का मतलब होता है क्षमा मांगना. राइट? फॉर कमिटिंग हिज मिस्टेक. क्या मिस्टेक किया था उसने? ही डग अ पीट. इन दैट पीट राहुल की जगह पे राज फेल डाउन एंड ही इंजर्ड हिमसेल्फ. और वो क्षमा मांग रहा है. तो कैसे शुरू करते देखिए यहां पे. व्हाट आर यू सॉरी फॉर. देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो आप ध्यान रखोगे नीचे वाले क्वेश्चंस में ही आंसर होंगे, तब आप उसी के आइडिया लेकर के देन ओनली यू विल आंसर इट. तो अब देखिए व्हाट आर यू सॉरी फॉर. व्हाई यू आर आस्किंग सॉरी. क्योंकि यहां पे क्या बोला था? सॉरी राज. क्यों? क्योंकि उसी के कारण से राज इंजर्ड है. तो व्हाट आर यू फॉर सॉरी. अब देखो तो राहुल, यू डोंट नो बट आई हैड डिग का पास्ट हैड V3 फॉर्म. हैड डग अ पीट वेयर यू वेयर सपोज टू रन. मैंने ही वो गड्ढा खोदा था इसीलिए मुझे माफ कर दो. व्हाई डिड यू डू दैट. राज ने पूछा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया.
तो राहुल जवाब दे रहा है पास्ट टेंस में ना, क्योंकि एक्टिविटीज हो चुकी है। आई वॉन्टेड, वॉन्ट का पास्ट, वॉन्टेड टू विन द रेस बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड, मैं पछता रहा हूं, मुझे एहसास हुआ कि नाउ आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक एंड अपोलोजाइज टू यू फॉर कोर ऑफ हार्ट, तहे दिल से, अंतरात्मा से, अंतर हृदय से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। राज, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं कि तुमने मुझे क्या किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। तो नाउ राज, आई एम हैप्पी दैट यू हैव रियलाइज्ड योर मिस्टेक्स, आई फॉरगिव के जगह फॉरगेव, मैंने आपको माफ किया। यू लेट्स बी अ फ्रेंड, चलो अब हम लोग फिर से दोस्त बन जाते हैं। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। तो देख रहे हो ना क्या क्या भरा है हमने, सॉरी, डग अ पीट, विन द रेस, आई हैव रियलाइज, हैव प्लस V3, रियलाइज का रियलाइज्ड, कोर ऑफ हार्ट, उसके रियलाइज्ड, आई फॉरगिव का पास्ट फॉरगिव, लेट्स बी अ फ्रेंड्स, चलो हम लोग अब दोस्त बनते हैं फिर से। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे यहां पे अपोजिट, एंटोनिम, राइट। अच्छा का बुरा, गुड का बैड, होता है ना, हैप्पी का सैड, वही चीज बेटा इसमें मैच करना। दो मिरर दिए हुए हैं और इसमें करना क्या, अपोजिट मीनिंग। आपके एग्जाम्स में एंटोनिम करके भी आता है बेटा, एंटोनिम्स का मतलब भी अपोजिट होता है, सिनोनिम्स आल्सो मींस सेम मीनिंग। सो नाउ लुक हियर, राइवल्स, प्रतिद्वंदी, कॉन्टेस्टेंट जिसको कहते हैं, विरोधी। तो अब देखिए, राइवल्स का फ्रेंड अपोजिट होता है, गुड का बैड, हैप्पी का सैड, हार्ड का सॉफ्ट, बिटर का कड़वा, तीता का क्या होगा, मीठा, स्वीट। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा इसी वर्ड्स को क्या करना है, अरेंज करना है। यू हैव टू अरेंज इन अ सेंटेंस। द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेट राहुल फॉर व्हाट ही विल कॉन्ग्रेचुलेट हिम, फॉर गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि वो टॉपर हो चुका था ना, तो गुड, तो हमने यहां से गुड वर्ड्स ले लिया। नेक्स्ट, शीला इज डैश एस हर ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका टुडे। सम ऑफ द रिलेटिव्स, मान लीजिए अभी रिसेंटली नवरात्रा चल रहा है, छठ चल रहा है, तो आपके रिलेटिव्स घर में आएंगे, तो आप उदास होंगे या हैप्पी होंगे, हैप्पी होंगे ना, तो हैप्पी एज हर ब्रदर इज कमिंग टू अमेरिका। नेक्स्ट, द मैकेनिक हिट द बोल्ट हार्ड, जोर से मारेगा तभी ना टूट जाएगा, विथ हिज हैमर एंड ब्रोक इट, वो टूट गया। नेक्स्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान, आई होप आप भी जानते होंगे ना, क्रिकेट देखे होंगे, तो क्या मैच कैसा होता है, बहुत ही कंटेस्टियंट होता है ना, राइवल, एक दूसरे के विरोधी, घोर विरोधी। तो इंडिया एंड पाकिस्तान आर अ ग्रेट राइवल्स इन क्रिकेट। ट्रेवलिंग इन अ शिप वाज डैश एक्सपीरियंस फॉर सुनीता, व्हाई, ही ऑफन सफर्ड फ्रॉम सी सिकनेस। बेटा समुद्र में, जैसे आप बस में जाते हो, किसी किसी को बीमारी होती चक्कर आने का, तो जस्ट द सेम टाइप ऑफ डिजीज व्हेन एवर यू आर ट्रेवलिंग द शिप आल्सो। तो कैसा एक्सपीरियंस होगा, एंजॉय की जगह बिटर, कड़वा, एक कष्टदायक एक्सपीरियंस, एम आई राइट, तो उसको हम कहते हैं बिटर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, A9, in A9 स्टूडेंट व्हाट वी हैव अ वन क्रॉस पजल दिया हुआ बेटा ये, एंड यू हैव टू फाइंड द नेम ऑफ अ स्पोर्ट्स इन दिस पजल्स। तो नाउ हिडन वर्ड्स इज देयर, लुक देयर, बिलो, वाटर पोलो नेम है, पानी में जो गेम खेलते हैं हम लोग, फुटबॉल, हॉकी, साइकिलिंग, टेनिस, लूडो, है ना, या जूडो भी बोल सकते हो, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, these are the words, and if you find any more else then you can find it. Now it's okay. चलिए अब आते हैं हम लोग A10. What you have to do in A10, spelling mistake is there, and now you are a genius comparative with this typist. So now look, check the spelling, Teachor, टीचोर नहीं होता बेटा, टीचर, ER, TEACHER, टीचर। जीलस, जिलियस, जिलस दिख रहे हैं, तो क्या होगा, जेलियस, GJEALOUS, जेलियस। डिटरमाइंड,
DETERMINED, डबल एन नहीं होगा, राइट, NED, गिल्टी, तो GU बीच में मिसिंग है बेटा इसमें, तो GUILT, गिल्टी का मतलब दोषी, राइट। बिटरली में डबल टी होता है, तो BITTERLY, बिटरली। नेक्स्ट, डिजर्व, डिजर्व में एक ही एस रहता है, DESERVE, डिजर्व। आई होप इट्स क्लियर नाउ। पहला टीचर, जेलस, डिटरमाइंड, गिल्टी, बिटरली, डिजर्व। You have to check the spelling in A10. Okay. Now, in A11, what you have to do? Idiomatic. मुहावरे हैं बेटा, जिसका मीनिंग क्या कह रहा है इसमें? A stone throw का मतलब होता है बहुत ही पास में, नेबरहुड, बहुत ही नजदीक। बोलते हैं ना कि ये जितना दूर मेरा पत्थर जाएगा उतना ही दूर में तुम्हारा घर है, तो पत्थर कितना दूर फेंकोगे? स्टोन थ्रो फ्रेज का मतलब पास में ही है, तो वही कह रहा है एट स्टोन थ्रो मतलब वेरी नियर, स्टोन हार्टेड, पत्थर दिल इंसान। तो कैसा विलन जो फिल्म में होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रूएल होते हैं। नाउ यू हैव टू, अब इसको क्या करना है? सेंटेंस में अरेंज कर देना है। लुक हियर, नाउ यूज द एक्सप्रेशंस, A11 का एक्सप्रेशंस को यहां डालना है। अ न्यू गारमेंट, गारमेंट मतलब कपड़े का दुकान, गारमेंट स्टोर इज कहां है? पास में ही है, तो क्या बोलोगे? एट स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर के पास में ही नया लुइस फिलिप का, डेनिम का या कोई भी कपड़े का शोरूम खुला हुआ है, राइट। अब कह रहा है मिस्टर पॉल इज स्टोन हार्टेड, पत्थर दिल इंसान है। क्यों? तो ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज पेट्स, पालतू जानवर, पेट्स डोमेस्टिक एनिमल की ध्यान नहीं रखते हैं, तो कैसा इंसान है? इज स्टोन हार्टेड, क्रूएल पर्सन। नाउ स्टूडेंट, कम टू A13. What we have to do in A13? I hope in a previous classes also you have learned about the word homophone, homonym, जिनका बेटा उच्चारण क्या होता है? सेम होता है, मगर मीनिंग क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो वही चीज कह रहा है, राइट द वर्ड विच इज प्रोनाउंस इन द सेम और सिमिलर वे वन गिवन इन द बॉक्स। अब देखिए, वन, WONE, ONE, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण दोनों का सेम होता है, मगर मीनिंग अलग है। ये वन का मतलब जीतना होता है और ये वन का मतलब होता है एक। जस्ट कम टू द नेक्स्ट वन, मेड, MAD, मेड, प्रोनाउंसिएशन सेम है, MAID, मेड, मेड मतलब बनाना, MAD मेड मतलब, MAID मेड मतलब आया, हेल्पर जो होते हैं, राइट। कुक जो आपको आया जो काम करती है, स्कूल में भी जो होती है आंटी जो काम कर रही होती है। अब नेक्स्ट है वेदर, WHETHER, वेदर, इस सेंटेंस में बेटा कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे WEATHER, वेदर, वेदर का मतलब मौसम। दिस इज द डिफरेंसेस। नेक्स्ट लुक हियर, प्रिंसिपल, प्रोनाउंसिएशन सेम है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, जो आपके स्कूल में होते हैं। नेक्स्ट है PRINCIPLE, प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा थ्योरी, सिद्धांत। जैसे गांधी जी बोलते थे ना, करो या मरो, सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्पी, तो ये उनका सिद्धांत था, थ्योरी था। एम आई क्लियर? LE जब लग जाएगा तो थ्योरी होता है। नेक्स्ट, नो, नो का मतलब होता है नहीं, KNOW, नो। अब ये नो का मतलब जानना, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? और यहां नो का मतलब है नहीं। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ स्टूडेंट्स। जो भी मैंने आपको आज कराया है, दैट यू हैव टू राइट इन अ बुक, नो नीड टू राइट डाउन इन योर कॉपी। ये सारे पेंसिल से आप बुक्स में ही लिखोगे, एम आई राइट? क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आप अपनी कॉपी में लिखोगे। एम आई क्लियर नाउ? ये भी आप बुक्स में ही कर लोगे, फेयर करना है आपको, ये आपका ये होमवर्क रहेगा, राइट? ये भी आप बुक्स में ही बना लोगे, कोई दिक्कत? इन नेक्स्ट क्लास we will see the question answer. Thank you student.